बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि बाज़ लोग, बाज़ कारोबारी हजरात या बाज़ काम करने वाले लोग परेशान होते हैं कि हमारे काम में बरकत नहीं होती, बेबरकती रहती है, काम कोई अच्छा चल नहीं रहा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उनके लिए है। वो तवज्जो के साथ ये फरमान सुनिए। रसूल अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम कमाइयों में ज़्यादा पाकीज़ा उन ताजरों की कमाई है जब वो बात करें तो झूठ न बोलें, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत न करे, और जब वादा करे तो उसका खिलाफ न करे, और जब किसी चीज़ को ख़रीदें तो जो के साथ सुने, एक एक बात जो है वो हर ताजिर के लिए, हर काम करने वाले के लिए, हर दुकानदार के लिए, हर कारोबार करने वाले के लिए ज़रूरी है। इरशाद फरमाया कि जब वादा करे तो उसका खिलाफ न करें, और जब अपनी चीज़ बेचें तो उसकी तारीफ में हद से न बढ़ें, और जब कोई चीज़ खरीदे तो उसकी मजम्मत यानी बुराई न करें, और किसी का कुछ आता हो तो देने में ढील न डाले, और जब उन पर किसी का कोई आता हो तो सख्ती न करे। तो इस हदीस मुबारका पर हर वो शख्स गौर करे जो इस बात का रोना रोता रहता है कि मेरे कारोबार के अंदर, मेरी रोज़ी के अंदर जो है वो बरकत नहीं होती, बेबरकती होती है। आया हम इन उसूलों को अपना रहे हैं जो इस हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं? तो इस हदीस मुबारका में जितने भी उसूल, जितने भी कवायद बयान किए गए हैं, अगर हम उन पर अमल की नीयत कर लें, उनको अपने जहन में बिठा लें कि कुछ भी हो जाए हमने इन चीज़ों से हर सूरत में बचना है। कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कारोबार करते वक्त, चीज़ बेचते खरीदते वक्त या काम में झूठ का सहारा लेते हैं। अगर कोई किसी जगह पर मुलाजमत कर रहा है तो वो वहां पर भी अपने बॉस के साथ या दीगर अफराद के साथ बाद औकात झूठ जो है वो बोल देता है। तो अपना काम काज हो, किसी जगह आप काम कर रहे हैं, कारोबार का मामला हो, लेन देन की सूरत हाल हो, किसी भी सूरत के अंदर झूठ नहीं बोलना, झूठ से हर सूरत में बचना है। ये इस हदीस मुबारका में हमें पहला उसूल जो है वो सिखाया गया। और दूसरा ये बताया गया कि अमानत रखी जाए तो उसके अंदर खयानत ना करे। तो अब इस तरह होता है कि किसी ने कोई चीज़ खरीदी, वो रख कर कहीं और चला गया किसी काम से, तो अब उसके उस माल के अंदर भी खयानत वगैरह ना की जाए। तो किसी तरह भी अमानत के अंदर खयानत करने से बचा जाए, यही जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से हमें उसूल समझ आता है। और अगली जो बात कि वादा करें तो उसके खिलाफ न करें, बल्कि अपने वादे को पूरा करें। अब बाज दफा जो है वो काम करने वाला या जो दुकानदार है वो किसी अपने ग्राहक के साथ या अपने किसी शख्स के साथ वो वादा कर बैठता है कि ये काम मैं फुला वक्त पर करूंगा या इस अंदाज के अंदर करूंगा। अब जब वो उस अंदाज को नहीं अपनाता, अपने उस वादे के खिलाफ करता है, तो ये भी जो है उसकी रोजी के अंदर बेबरकती का सबब हो सकता है, और इसकी वजह से जो उसकी तिजारत है वो मुतासिर हो सकती है। और अगली चीज जो इरशाद फरमाया कि जब कोई चीज खरीदे तो उसकी मुजम्मत, उसकी बुराई ना करे, और जब अपनी चीज बेचे तो हद से बढ़कर उसकी तारीफ ना करे। हम अगर गौर करें तो हमारे यहाँ ये चीज तो बिल्कुल आम है कि कोई शख्स अगर किसी से कोई चीज खरीदने के लिए गया है, कोई चीज ले रहा है, तो उसकी बेवजह जो है उसकी बुराइयां बयान करेगा। वो बुराइयां जो उसके अंदर है ही नहीं वो बयान करना शुरू कर देगा। और इसी तरह वो चीज जो खरीदने के लिए अगर कोई शख्स उसके पास आया है, कोई चीज वो बेच रहा है, तो अब वो बेवजह जो है उसकी तारीफें करता रहेगा। तो जो चीज खरीद रहा है उसकी बेवजह मजम्मत करना, बुराई करना, वो जो चीज ये शख्स बेच रहा है उसकी बेवजह तारीफ करना। एक तो यह है कि उसके अंदर कुछ क्वालिटीज, कुछ जो खसूसियात है वो पाई जाती हैं, लेकिन अपने पास से जो है वो बनाकर उसकी खसूसियात को बयान करना कि ये चीज इसके अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, हालांकि वो खूबियां उसमें दूर दूर तक कहीं भी नहीं होती। तो ये भी जो है इससे भी बचने का हमें इस हदीस मुबारका में हमें सिखाया गया कि इस अंदाज को भी तर्क करना है, इस अंदाज को भी छोड़ना है। और जो अगली चीज और आखिरी चीज सिखाई गई वो ये है कि अगर उन पर किसी का कुछ आता हो, यानी कुछ उसको देने हो,
یعنی کچھ اس کی رقم یا کوئی چیز اگر بچتی ہے اس کو دینا ہو تو اس کے اندر کسی قسم کی ڈیل ڈال کا مظاہرہ نہ کریں کہ بعض اوقات اس نے اگر کسی کے کوئی پیسے دینے ہیں یا کوئی چیز دینی ہے اس کے پاس ہونے کے باوجود بھی یہ جو ہے وہ واپس نہیں کرتا، اور اگر جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کرے، یعنی کہ کسی سے کوئی چیز لینی ہے تو سختی کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ نرمی کو اپنائے۔ اگر کاروبار میں ہم ان اصولوں کو اپنائیں گے ہمارا کاروبار ترقی کرے گا۔